नमस्कार, स्वागत है आपका एमएनएस फाइनेंस में। भारत में समान नागरिक संहिता का एक अवलोकन। यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट बनाना है। ये बताता है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानूनों सहित अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों वाले विविध धार्मिक समुदाय हैं। ये कानून विवाह, तलाक और विरासत जैसे क्षेत्रों में भिन्न हैं, जिससे असमानताएं और असमानताएं पैदा होती हैं। यूसीसी का इरादा इन व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों के लिए लागू एक समान कोड के साथ प्रतिस्थापित करके एक रूपता और समानता लाने का है। ये यूसीसी के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डालता है, जिसमें कहा गया है कि इस विचार पर पहली बार 1950 के दशक में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान चर्चा की गई थी। हालांकि धार्मिक भावनाओं और व्यक्तिगत कानूनों की संवेदनशील प्रगति के बारे में चिंताओं के कारण इसका कार्यान्वयन बहस का विषय रहा है और राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। यह यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में कुछ सामान्य तर्कों को भी संबोधित करता है। समर्थकों का तर्क है कि ये लैंगिक समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। उनका मानना है कि यूसीसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म कर देगा और तलाक, संपत्ति अधिकार और रखरखाव जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करेगा। दूसरी ही ओर विरोधी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। उनका तर्क है कि एक समान संहिता लागू करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है और अल्पसंख्यक अधिकार कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा लेख यूसीसी के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा करता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने इस मामले पर जनता की राय मांगी है और यूसीसी की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक विधि आयोग का गठन किया है। ये व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए लागू किए गए कानूनी सुधारों पर भी प्रकाश डालता है, जैसे कि मुसलमानों के बीच तत्काल 3 तलाक का अनुमूलन। अंत में लेख भारत में समान नागरिक संहिता का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। इसमें उद्देश्य, ऐतिहासिक संदर्भ, तर्क और इसके कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों की रूपरेखा दी गई है। यूसीसी एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। इसके बारे में अलग अलग राय और बहस भी चल रही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें एमएनएस फाइनेंस के साथ। धन्यवाद।